गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं प्रशांत कुमार फिर से आपके समक्ष इसी करंट अफेयर्स के साथ। अगर आपको ये सेशन काफ़ी अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आपके आने वाले सभी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए ये बेहद उपयोगी सिद्ध होगा। जैसा कि मैं अगर करंट अफेयर्स पढ़ा रहा हूँ आपको, तो ये करंट अफेयर्स के सारे पीडीएफ इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे, और उस डिस्क्रिप्शन में जाकर आप टेलीग्राम लिंक से जुड़कर आप उस पीडीएफ को डाउनलोड आसानी से कर पाएंगे। चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। चलिए, आज का करंट अफेयर्स ये बना है कि आपको ये चित्र या फोटो ये दिख रहा होगा, और इस फोटो से आप भली भांति परिचित होंगे। ये जो फोटो है ये सिद्धार्थ शुक्ला का है। ये किनका है? सिद्धार्थ शुक्ला का है, जिनका कल हार्ट अटैक के कारण 40 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। 40 वर्ष की उम्र में क्या हो गया है? 40 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। बिग बॉस 13 के विजेता सिद्धार्थ शुक्ला का 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक से निधन हो गया है। मुंबई के कपूर अस्पताल ने इसकी पुष्टि की। सिद्धार्थ ने बालिका बधू व बाबुल का आंगन छूटे न जैसे शो से अभिनय किया था। 2014 में हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया से बॉलीवुड डिब्यू सहायक अभिनेता किया था। मतलब एक्टर सिद्धार्थ शुक्ला का कल 40 वर्ष की उम्र में हार्ट अटैक की वजह से निधन हो गया है। यह आप उनका फोटो देख रहे होंगे। जो 40 वर्ष की उम्र में इनका हार्ट अटैक की वजह से इनकी मृत्यु हो गई। चलिए आगे। आपको दिख रहा होगा ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना। ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना में बिहार देश के टॉप 4 राज्यों में, मतलब एक योजना है नल जल योजना, जिसमें बिहार देश के टॉप 4 राज्यों में शामिल हुआ है, जिसमें पहला स्थान गोवा, दूसरा तेलंगाना, तीसरा हरियाणा और चौथा बिहार। परसेंटेज भी आप याद कर सकते हैं, 86.96%। कितना? 86.96%। ठीक है, मतलब गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बिहार से पीछे। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बिहार से पीछे, आप इसे याद रखिएगा। गोवा प्रथम स्थान पे, तमिलनाडु सेकेंड, हरियाणा थर्ड और बिहार चौथे स्थान पे। क्वेश्चन का हेडलाइन में फिर से पढ़ लेता हूं। ग्रामीण इलाकों में नल जल योजना में बिहार देश के टॉप 4 राज्यों में। ठीक है, बिहार से 3 ऊपर राज्य, गोवा, तेलंगाना, हरियाणा और बिहार चौथे स्थान पे। गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु बिहार से पीछे। आगे आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा बिम्स्टेक। क्या दिख रहा होगा? बिम्स्टेक दिख रहा होगा, BIMSTEC, बिम्स्टेक दिख रहा होगा। इसी पर आधारित आज का प्रश्न बना है, करंट अफेयर्स बना है। बिम्स्टेक देशों के कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक आयोजित की गई है। तो इतना आप याद रखिएगा कि बिम्स्टेक देशों की जो कृषि विशेषज्ञों की कैमी बैठक आयोजित की गई है, तो 8वीं बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, इस बिम्स्टेक देशों के सदस्य, अगर आपको पूछा जाए कि कौन कौन से सदस्य देश इस बिम्स्टेक के सदस्य देश हैं, तो इसमें बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और थाईलैंड। ठीक है, तो बिम्स्टेक देशों की कृषि विशेषज्ञों की 8वीं बैठक आयोजित की गई है। ठीक है, आगे ये 2 चित्र आपको नजर आ रहा होगा, एक ये और दूसरा ये। देखिए क्या प्रश्न बनकर आया है आपके समक्ष। ये जो पहला फिगर आपको दिख रहा है ये हेम तेंदुआ का है, और दूसरा काली गर्दन वाला जो पक्षी दिख रहा है, ये जो हेम तेंदुआ है ये राजकीय पशु घोषित किया गया है, और काली गर्दन वाला जो सारस है ये लद्दाख का राजकीय पक्षी घोषित किया गया है। तो लद्दाख का राजकीय पशु हेम तेंदुआ और लद्दाख का राजकीय पक्षी जिसे घोषित किया गया वह है काली गर्दन वाला
काली गर्दन वाला क्या चीज? सारस। ठीक है, चलिए आगे। चलिए, ये देखिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देश की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 20.1% पर। देश की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल जून तिमाही में बढ़कर 20.1% पर। चलिए इसको अच्छे तरीके से मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको, ये क्योंकि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आगामी एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। देखिए, देश के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में वित्त वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में 20.1% वृद्धि दर्ज की गई है, जिसके कारण पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही का तुलनात्मक आधार नीचे होना और मैन्युफैक्चरिंग व सर्विस सेक्टर का बेहतर प्रदर्शन रहा है। एनएसओ द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, किसके द्वारा जारी किया गया है? एनएसओ के द्वारा। किसके द्वारा जारी किया गया है? ये एनएसओ के द्वारा जारी किया गया है, और इसके द्वारा 2021-22 में पहली तिमाही में जीडीपी 32.38 लाख करोड़ रुपए रही है। कितना? 32.3 लाख करोड़ रुपए रही है। ठीक है, वित्त वर्ष 2020-21 की पहली तिमाही में 26.95 लाख करोड़ रुपए थी, यानी साल दर साल के आधार पर जीडीपी में 20.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। कितना परसेंट की वृद्धि दर्ज की गई है? 20.1% की वृद्धि दर्ज की गई है। देखिए, एक चीज मैं और समझा देता हूं फिगर के माध्यम से आपको, कि ऐसे बढ़ी जीडीपी, कैसे बढ़ी जीडीपी? जून 2020 में -24.5 थी। कितना? -24.5। वहीं ये सितंबर में -7.4, दिसंबर में ये थी 0.5, मार्च में थी 1.6%, वहीं जून में हो गई 20.1%। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि देश की आर्थिक वृद्धि दर अप्रैल तिमाही में बढ़कर कितना प्रतिशत हो गई? तो 20.1%। कोई दिक्कत? चलिए आगे। ये पिक्चर आपको नजर आ रहा होगा, इसी पिक्चर पर आधारित आज का प्रश्न बना है, जो मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। ये जो महिला है, ये बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचक है। क्या है? ये बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचक है, रजनी कौल, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। रजनी कौल, ये जो फिगर आपको दिखा है, ये फिगर रजनी कौल का है। किनका? रजनी कौल का। किनका? ये रजनी कौल का है, जिनका हाल में ही निधन हो गया है। वो बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचक थी। ठीक है, लगभग 60 वर्ष पहले बीबीसी पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली महिला और एक प्रतिष्ठित प्रसारक रजनी कौल का दिसंबर 2021 में, कब? दिसंबर 2021 में फरीदाबाद में निधन हो गया। ठीक है, वे बीबीसी हिंदी में एक कर्मचारी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी। ये भी याद रखिएगा, वो बीबीसी में हिंदी में एक कर्मचारी के रूप में शामिल होने वाली पहली महिला थी। 1961 में नेटवर्क पर हिंदी में समाचार बुलेटिन पढ़ने वाली पहली महिला बनी ये। ठीक है, उन्होंने नई दिल्ली में ऑल इंडिया रेडियो AIR के साथ भी काम किया है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, यही है कौन? यही है रजनी कौल। क्या है? रजनी कौल। आगे बढ़ता हूं। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके लिए बनकर आया है। क्वेश्चन है, भारत अल्जीरिया, आप याद रखिएगा, भारत अल्जीरिया की नौसेना ने किया पहला सैन्य अभ्यास। याद रखिएगा, भारत ने पहला सैन्य अभ्यास किस देश के साथ किया है? तो भारत और अल्जीरिया के साथ। देखिए, भारत व अल्जीरिया की नौसेनाओं ने अल्जीरिया के तटीय क्षेत्र में पहली बार नौसेना अभ्यास किया। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच बढ़ते समुद्री सहयोग को प्रदर्शित करता है। अधिकारियों ने बताया कि रविवार को हुए इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के INS तवर और अल्जीरिया नौसेना का पोत एल जाइद
जेयर ने भाग लिया था। तो भारत और किस नौसेना ने पहली बार सैन्य अभ्यास किया है? तो भारत और अल्जीरिया की नौसेना ने पहली बार सैन्य अभ्यास किया है। चलिए आगे, ये पिक्चर आपको दिख रहा होगा, ये हैं गोवा के मुख्यमंत्री। क्या है? गोवा के मुख्यमंत्री। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने, कौन? गोवा के मुख्यमंत्री, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने 31 अगस्त 2021 को मुफ्त पानी पीने के लिए पानी बचाओ योजना शुरू की है। तो गोवा की सरकार ने पानी बचाओ योजना किसके लिए शुरू की है? मुफ्त पानी पीने के लिए। तो मुफ्त पानी पीने के लिए गोवा सरकार के द्वारा पानी बचाओ योजना शुरू की है। इस योजना के तहत राज्यों के घरों में 16,000 लीटर तक पानी की खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। कितने तक? 16,000 लीटर तक खपत के लिए शुल्क नहीं लिया जाएगा। गोवा अपने नागरिकों को मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है। यह भी इंपॉर्टेंट है। गोवा अपने नागरिकों को पानी की आपूर्ति करने वाला, मुफ्त पानी की आपूर्ति करने वाला देश का पहला राज्य भी बन गया है गोवा। ठीक है, आगे ये देखिएगा, हिमाचल प्रदेश। कौन? हिमाचल प्रदेश पहली खुराक के टीकाकरण वाला राज्य। हिमाचल प्रदेश पहली खुराक के टीकाकरण वाला राज्य। हिमाचल प्रदेश अपनी 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली खुराक देने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो भारत का वह पहला राज्य का नाम बताइए जो अपने यहां 100% वयस्क आबादी को कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली खुराक दे दिया है। तो वह है हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। कोई दिक्कत? चलिए आगे, ये भी क्वेश्चन देखिएगा। इंदौर एमपी 100% पात्र आबादी का टीकाकरण करने वाला पहला जिला। ठीक है, मतलब इंदौर पूरे देश में 10 लाख से अधिक की आबादी वाला पहला जिला बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीनेशन की पहली खुराक के साथ 100% योग्य आबादी का टीकाकरण कर दिया है। तो बताइए उस जिला का नाम बताइए जिसने कोविड-19 की वैक्सीनेशन की पहली खुराक के साथ 100% योग्य आबादी का टीकाकरण किया है। उस जिले का नाम है इंदौर। क्या नाम है? उस जिले का नाम है इंदौर। भुवनेश्वर शहर ने अपनी आबादी को दोनों खुराक दे दी है। हाँ, यह भी इंपॉर्टेंट है कि भुवनेश्वर शहर ने अपनी आबादी को दोनों खुराक दे दी है। यह भी इंपॉर्टेंट आपके लिए है। एक इसमें कुछ एक और है कि पूरे जिले के टीकाकरण के पूरे अभियान में नगर निगम इंदौर को नोडल एजेंसी बनाया गया है। क्या बनाया गया है? नोडल एजेंसी बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये दिख रहा होगा, दक्षिण कोरिया ने लगाया एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध। किसने एप्पल और गूगल के भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो दक्षिण कोरिया ने एप्पल और गूगल के भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है। ऐसा इसने क्यों किया है, इसको देखते हैं। दक्षिण कोरिया सांसदों ने एक कानून पारित किया है जिसमें एप्पल और गूगल को ऐप डेवलपर्स को टेक दिग्गजों की भुगतान प्रणाली का उपयोग करने के लिए मजबूर करने से प्रतिबंधित किया गया है और उनके आकर्षक ऐप स्टोर और प्ले स्टोर के एकाधिकार को प्रभावी ढंग से अवैध घोषित किया गया है। यह भी आप याद रखिएगा। एंटी गूगल लॉ नामक कोरियाई कानून को उपयोगकर्ताओं को ऐप भुगतान प्रदाताओं का एक विकल्प प्रदान करेगा जिससे उन्हें स्टोर के मालिक द्वारा निर्धारित शुल्कों को छूट भी दी जाएगी। चलिए आगे, तो किसने एप्पल और गूगल भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है? तो गूगल और एप्पल पर भुगतान ऐप पर प्रतिबंध लगाया है किसने? दक्षिण कोरिया ने। आगे, नागालैंड 2030 तक 100% साक्षरता हासिल करने की योजना अपना रखा है कि हम 2030 तक अपने राज्य में 100% साक्षरता हासिल कर लेंगे। नागालैंड की सरकार ने बुनियादी ढांचों में सुधार के अलावा आंगनवाड़ी केंद्र और प्रारंभिक बचपन की शिक्षा को मजबूत करने के लिए 2030 तक 100% साक्षरता प्राप्त करने की महत्वाकांक्षी योजना बनाई है। पूर्वोत्तर राज्यों का वर्तमान साक्षरता दर, यह भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपसे डायरेक्ट डाटा पूछा जा सकता है कि पूर्वोत्तर राज्यों का वर्तमान साक्षरता दर कितना है? तो 79.55%। ठीक है, 79.55
प्रतिशत। मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो, हाँ यहाँ का याद रखिएगा आप, मुख्यमंत्री कौन है? नेफ्यू रियो, ठीक है, नेफ्यू रियो ने नागालैंड में एसडीजी विजन 2030 लिविंग नो वन बिहाइंड का अनावरण किया है। लिविंग नो वन बिहाइंड का भी अनावरण एसडीजी विजन 2030 लिविंग नो वन बिहाइंड का भी अनावरण किया है। किसने? मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने। ये मुख्यमंत्री कहाँ का है? नागालैंड के हैं, ठीक है। चलिए आगे। 7 केंद्रीय मंत्रियों ने लॉन्च किया है योग ब्रेक मोबाइल ऐप। किसने? 7 केंद्रीय मंत्रियों ने लॉन्च किया है योग मोबाइल ऐप। ये योग मोबाइल ऐप क्या है? ये सॉरी योग ब्रेक मोबाइल ऐप क्या है? सॉरी योग ब्रेक मोबाइल ऐप 7 केंद्रीय मंत्रियों ने लॉन्च किया है योग ब्रेक मोबाइल ऐप। केंद्रीय आयुष मंत्री, याद रखिएगा, केंद्रीय आयुष मंत्री का नाम क्या है? सर्बानंद सोनोवाल, ठीक है। सर्बानंद सोनोवाल ने 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर 1 सितंबर 2021 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में योग ब्रेक यानी वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। योग ब्रेक यानी कोष्ट में वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। आयुष मंत्री, केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल 6 केंद्रीय मंत्रियों के साथ मिलकर एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम योग ब्रेक यानी वाई ब्रेक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है। किसने? केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल और 6 मंत्रियों के साथ मिलकर। 5 मिनट के योग ब्रेक प्रोटोकॉल में कार्यस्थल पर व्यक्तियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, तनाव को कम करने के लिए यह ऐप बनाया गया है ताकि लोग इस ऐप का यूज आसानीपूर्वक कर सके। आगे। एलआईसी ने लॉन्च किया आनंदा मोबाइल ऐप। एलआईसी ने लॉन्च किया आनंदा मोबाइल ऐप। भारतीय जीवन बीमा निगम ने नई व्यावसायिक प्रक्रियाओं के लिए डिजिटल पेपरलेस समाधान के लिए आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। कौन सा? आनंदा ऐप मोबाइल लॉन्च किया है। डिजिटल एप्लीकेशन एजेंट या मध्यस्थ की मदद से पेपरलेस मॉड्यूल के माध्यम से जीवन बीमा पॉलिसी प्राप्त करने के लिए ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया के लिए एक ये उपकरण है, ठीक है। 1 सितंबर एलआईसी की स्थापना दिवस भी है। हाँ, ये भी याद रखिएगा कि एलआईसी अपनी स्थापना दिवस कब मनाती है? तो 1 सितंबर को। कब? 1 सितंबर को, ठीक है। 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। कब? 1 सितंबर 1956 को एलआईसी की स्थापना हुई थी। चलिए आगे। ये देखिएगा, ये एक कंकाल है। क्या है? कंकाल है। और ये कंकाल किसका है? तो डायनासोर का। किसका है? डायनासोर का। ट्राइसेराटॉप्स, क्या नाम है? ट्राइसेराटॉप्स के कंकाल की नीलामी। डायनासोर की ही प्रजाति है ट्राइसेराटॉप्स। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ट्राइसेराटॉप्स किसकी प्रजाति है निम्नलिखित में से? तो याद रखिएगा ये डायनासोर की प्रजाति है। डायनासोर की प्रजाति है तो डायनासोर की प्रजाति ट्राइसेराटॉप्स बिग जॉन के कंकाल की नीलामी की गई है, ठीक है। करीब 8 मीटर लंबा यह कंकाल 66 मिलियन लगभग 6.6 करोड़ वर्ष से भी अधिक पुराना है। यूनानी भाषा में ट्राइसेराटॉप्स का अर्थ 3 सींगों वाला मुख है। क्या है? 3 सींगों वाला मुख है। अपनी आकृति के लिए यह जाना जाता है। चलिए आगे। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिएगा। बंगाली वैज्ञानिक व पाकिस्तानी अर्थशास्त्री को मिला मैक्से अवार्ड। बंगाली वैज्ञानिक और पाकिस्तानी अर्थशास्त्री को मिला मैक्से अवार्ड। बांग्लादेश की टीका वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी को, किसको? डॉक्टर फिरदौसी कादरी। ये कौन है? बांग्लादेश के वैज्ञानिक। और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब को इस साल को रैमन मैक्सो पुरस्कार से सम्मानित किया जाना है, जिसमें इनके अलावा 5 लोग भी शामिल हैं। रैमन मैक्सो पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखिए, यही है। ये देखिए, टाइफाइड का टीका विकसित करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। ये वैज्ञानिक है कहाँ की? बांग्लादेश की। और ये साकिब जो है ये ब्याज मुक्त माइक्रो फाइनेंस के तहत ये काम किया। साकिब ने शुरू किया पहला ब्याज मुक्त माइक्रो फाइनेंस। इन्हीं के तहत इनको दिया गया है
रेमन मैक्सो पुरस्कार। ठीक है, तो बांग्लादेश के वैज्ञानिक है फिरदौसी कादरी, जो आप फोटो देख रहे होंगे ये, और पाकिस्तान के माइक्रो फाइनेंसर मोहम्मद अमजद साकिब को इस साल रेमन मैक्सो पुरस्कार, दोनों को रेमन मैक्सो पुरस्कार दिया जाएगा। इनके अलावा 5 लोगों को भी रेमन मैक्सो पुरस्कार दिया जाएगा। और रेमन मैक्सो पुरस्कार को एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। आगे, छात्रों को 33% आरक्षण देने वाला, छात्रों को 33% आरक्षण देने वाला पहली यूनिवर्सिटी बनी पीपीयू। पीपीयू का मतलब पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी बिहार की पहली यूनिवर्सिटी बन गई जिसने स्नातक में एडमिशन में लड़कियों का आरक्षण देने का फैसला लिया। नया सत्र 2021-22 में पीपीयू में 100 सीटों में 38 पर लड़कियों का एडमिशन होगा। तो इतना आप याद रखिएगा, छात्रों को 33% आरक्षण देने वाला पहली यूनिवर्सिटी बनी पीपीयू यानी पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी। कोई दिक्कत? चलिए आगे। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये है अली जावेद का। क्या है? किनका है? अली जावेद का। ये जो अली जावेद है, ये मशहूर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता है। इनका हाल में ही निधन हो गया है। ये जाने माने लेखक, कार्यकर्ता और दिल्ली विश्वविद्यालय के उर्दू विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर ये सेवानिवृत्त हुए थे। हाल में ही अली जावेद का इंतकाल हो गया है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा, हाल में ही अली जावेद का जो इंतकाल हो गया है, वो किस फील्ड से जुड़े हुए थे? वो जुड़े हुए थे, मशहूर लेखक थे। क्या थे? मशहूर लेखक और सामाजिक कार्यकर्ता थे। ठीक है, आगे देखिएगा। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। इलाहाबाद ने कहा है, इलाहाबाद कोर्ट ने कहा है, मैं जूम कर देता हूं, इलाहाबाद ने कहा है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा है कि गाय को आप क्या कर दीजिए, गाय को आप राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गो हत्या के एक मामले में बुधवार को कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। जस्टिस शेखर कुमार यादव की बेंच ने गोरक्षा को हिंदुओं के मौलिक अधिकारों में रखे जाने की मांग करते हुए कहा कि जब देश की संस्कृति और आस्था पर चोट होती है तो देश कमजोर होता है। अदालत ने कहा, एक मिनट, अदालत ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 48, ये याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 48, ये याद रखिएगा, संविधान के अनुच्छेद 48 में गो हत्या पर रोक को संघीय सूची के बजाय राज्य सूची में रख दिया जाए। तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 48 ये डीपीएसपी के अंतर्गत आता है, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत, मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जिसमें आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक में प्रावधान किया गया है डीपीएसपी का, जो केंद्र सरकार को या सरकार को ये दायित्व देती है कि वो वेलफेयर के तहत वो काम करे। जिसमें अनुच्छेद 48 में साफ शब्दों में ये लिखा गया है कि जो भी दुधारू पशु है उसकी हत्या को प्रतिबंधित किया गया है। आप उसकी हत्या नहीं कर सकते, क्योंकि गाय भी एक दुधारी पशु है, इसकी हत्या भी एक गैर कानूनी घोषित किया गया है। ठीक है, चलिए आगे। यहीं तक करंट अफेयर्स था। फिर अगले दिन फिर नए जोश और जुनून के साथ करंट अफेयर्स के साथ जुड़ेंगे। अगर ये सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो आगे आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए फिर आगे मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।